हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ दौलताबाद फोर्ट। आपने पहला पार्ट देख ही लिया होगा, जिसमें भर भर के कमेंट थे पार्ट 2 के लिए, जिस वजह से मैंने विद इन 1 वीक में ही ये पार्ट 2 आपके लिए पेश किया है। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा अपलोड किया हूँ क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या डिलीट करूँ और क्या रखूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे और मज़ेदार सीन है आपके लिए। व्लॉग देखना, कसम से मज़ा आ जाएगा आपको। ये कैनन गैलरी है गाइस, ये बिल्कुल चार मीनार के सामने है। सामने से रास्ता है आने के लिए और खूबसूरत प्यारे प्यारे नज़ारे हमको देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से इसका एंट्री स्टेप्स, आप जैसे ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, लेफ्ट साइड में भी कैनन है और राइट साइड में भी पूरा कैनन है। कैनन गैलरी के नाम से इन्होंने इसको नाम दिया है। देखिए पूरे कैनन इसी कैनन है। लोग यहाँ पे टूरिस्ट जो है तो दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। हमारी सिटी की एक प्यारी सी खूबसूरत सी जगह है दौलताबाद फोर्ट। दौलताबाद का किला भी कहा जाता है इसको। और ये प्यारी प्यारी तोपें हैं यहाँ पर। हमारे बड़ी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे मालूम पड़ा है कि लोग उठाते थे इसको। अभी हम चाहे तो नहीं उठा सकते, क्यों पता है? क्योंकि आपके टाइम पे ना आप लोग ओरिजिनल अंडा खाते थे। एक अंडे में 20 ग्राम प्रोटीन। हम जो अंडा खाते हैं ना 6 ग्राम प्रोटीन है। हम नहीं उठा सकते। देसी अलग होता है और विदेशी अलग होता है आज के टाइम में। पहले वैसे नहीं था, पहले देसी चलता था सब। यहाँ पे देखिए कैनन्स वगैरह बहुत सारे, देखते जाइए, खत्म नहीं हो रहे हैं। वो टाइम में सब ये यूज होते थे गाइस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये उस टाइम पे यूज होते थे लोगों को। जो जंग वगैरह होती थी उसके अंदर ये सब चीज़ों के जितने भी आप तोप देख रहे हैं लाइन से लगी हुई है, ये वो टाइम में सब चीज़ों का यूज होता था जंगों के ऊपर गोला बारूद वगैरह बरसाने के लिए। क्या सीन होता होगा गाइस, वो इमेजिन कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं कि वो क्या सीन हुआ करता होगा कि जब जंग वगैरह होती थी। हाँ, अभी जो अपन जनरेशन है यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है हमको, पर पहले जंगें वगैरह होती थी यहाँ पर। और ये किले को सिर्फ 2 बार ही फतेह किया गया है। एक बार अपने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, उसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने किया था। और ये एक प्यारा सा व्यू आपके सामने। बड़ी ये जो चांद मीनार है, इसको देख के आपको कौन सी फीलिंग आ रही है? दिल्ली का कुतुब मीनार है ना। जी, मैं भी वही सोच रहा था। यस। मैंने सोचा कि आपसे पूछना चाहिए कि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आज सबको आ रही है यहाँ पर। ये जो उसकी बनावट है जो, तो ये कुतुब मीनार के जैसा मिल रहा है इसका डिजाइन। बड़ी देखिए ना यार, इसको क्या किस तरीके से पूरा वो लोगों ने वो टाइम पे कारीगरी की है, जिस तरह से पत्थरों को तराशा है। आज के टाइम में पॉसिबल तो है, मशीनरी है, पर वो टाइम में ये सब चीजें पॉसिबल इतना किया है लोगों ने। लगेगा, अगर बनेगा भी ना अभी तो इतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो लोगों के पास क्या माइंड हुआ करता था, जो उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है अपने इंडिया में, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, बहुत सारी जैसे ऐसी जगह है जो मुगल एम्पायर के टाइम पे वो लोगों ने यहाँ पर बना कर गए हैं। इंडिया को एक इंडिया का नाम देकर गए हैं कि क्या प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। लाल किला है दिल्ली का, कुतुब मीनार है, हमारा दौलताबाद फोर्ट है हमारी सिटी का। बड़ी स्कूल की ट्रिप भी है बच्चे के। हाँ, यहाँ पे स्कूल की ट्रिप वगैरह भी आते। देखिए बच्चे व्लॉग में आ रहे हैं पूरे। ये एक स्कूल की ट्रिप इनके आई है। यहाँ पे सीजन चालू है अभी सर्दी का, बच्चे लोग दूर दूर से आते हैं। संडे को हमको भी बुलाते थे स्कूल ट्रिप को। हाँ, संडे को भी जाते ही नहीं थे। यार स्कूल टाइम में तुम लेके जाओ। बिल्कुल संडे हमारा होता है। बिल्कुल। गिलेरी वगैरह बहुत सारी देखिए, तो कुछ खिलाएंगे अपन। बड़ी इधर आओ 2 मिनट। हाँ, देखिए कितनी प्यारी गिलेरी। डर रही है पर खा रही है।
आ रही है। देखिए एक प्यारा सा कुदरत का एक नज़ारा देखिए, स्क्विल गिलहरी। या किल्ल्याच्या 3 सुरक्षा कोटामध्ये बाहेर आत आल्यावर हा तिसरा सुरक्षा कोट रेड दोस्तों हमने भी आधा ही फोर्ट कवर किया है, आधा ही किला चढ़ा है, पर अभी कंडीशन ऐसी हो गई हम लोगों की कि हम लोग बहुत थक गए, हाफ रहे हैं। हमारे सलमान में भी थक गए, हमारे सलमान में भी उनका पानी का बॉटल साथ में ही है। हमारे बड़ी वीडियो कॉल पे है, चालू है उनका घर पे कॉल वगैरह। बाकी चलते हैं, अभी बहुत सारा हिस्सा भी बाकी कवर करने के लिए, चलते हैं आगे, आपको भी बताते हैं। यहाँ पे आधा एक्सप्लोर किया है, आधा बाकी है, अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर एक तोप है सबसे टॉप पर, वो भी बताएंगे आपको। दोस्तों ये वही तालाब है जिसका मैं जिक्र आपको स्टार्टिंग में कर रहा था। इसके अंदर वो टाइम पर मगरमच्छ हुआ करते थे कि कोई अगर यहाँ पर आए या फिर ये किले के अंदर आ जाए और इसको और आगे पार करना चाहे तो ये नहीं कर सकता था। इसमें पानी पहले बहुत हुआ करता था ऊपर तक, और इसमें मगरमच्छ छोड़े गए थे लाकर। अभी तो गवर्नमेंट ने सब हटा दिया यहाँ से,
उसमें मगरमच्छ हुआ करते थे बहुत सारे। और ये जो ब्रिज जो हिसाब से लक कर रहा है ये बड़ी नहीं, अगर कुछ हुआ तो सीधा अपन नीचे। मगरमच्छ तो नहीं, 4 इंडियन मगरमच्छ देखने के लिए मिलेंगे नीचे। ये गुफा बताना चाह रहे हैं हमारे बड़ी, सलमान बड़ी ने इसको ब्लॉक किया हुआ है गाइस। नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है, ब्लॉक किया गया है। हमारे बड़ी कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, हमारे बड़ी इस ब्रिज के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, आपको मैं लेकर चलता हूँ। और हमारे बड़ी को ब्रिज बना हुआ है ना, उस जमाने में क्या होता था ना, जब भी कोई एनिमीज आते थे तो उनको लॉक करने के लिए ये ब्रिज को ना उठा दिया जाता था, जिस वजह से ना वो एनिमीज यहाँ आ नहीं पाते थे। तो ब्रिज जो है ना उस टाइम पे फोल्ड वगैरह होता था, अभी उसको फुल पैक कर दिया गया है। फिक्स कर दिया उन्होंने। यस। और मगरमच्छ के बारे में बताइए बड़ी की, ये जो हमारे बड़ी ने जैसा बताया कि इसको उठा लिया जाता था, और जैसे जो भी सेना वगैरह रहती थी, अभी तो लोगों ने इसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट डाला हुआ है बिस्लरी वगैरह का। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको क्लीन रखना चाहिए। और यहाँ पर मगरमच्छ बहुत हुआ करते थे उस टाइम में, ये पानी के अंदर उन्होंने खास लाकर छोड़ा था राजा ने, कि अगर कोई आए तो ये ब्रिज उन्हें उठा लेते थे। और उसके अंदर अगर जो सिपाही वगैरह जो भी रहते थे, सैनिक, अगर पानी में गिर जाए तो उनको मगरमच्छ, उनका आप काम समझ सकते हैं कि उनका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए उसको डाला गया था, मगरमच्छ की भी नदी कहा जाता था उसको। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे को किला अपन एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे लिखा है डार्क पैसेज, अंधेरी मार्ग। यहाँ से राइट में स्टार्ट होगा वो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से राइट में एक अंधेरी गुफा है, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। स्टार्टिंग में बोर्ड भी लगाया गया है, अंधेरा है। आपको यहाँ पर आए तो आपका टॉर्च वगैरह चालू कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैसेज है, यहाँ पे लाइट वगैरह लगाया गया है। बाकी गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पे बच्चे वगैरह एंजॉय कर रहे हैं अभी। अंधेरी गुफा है यहाँ पर, यहाँ से भी जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं जाना है तो यहाँ से सीढ़ी चढ़कर भी आप ऊपर से जा सकते हैं। आगे अंधेरा बहुत होता है, इसके अंदर गुफा है, लोग जाते हैं इधर एंजॉय करते हैं। अंदर से देखिए लोग आ रहे हैं वापस, अंदर सिर्फ अंधेरा है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, नीचे से नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे अंधेरा है और अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं कैमरे में, और अंदर अपना नीचे से जाके कुछ फायदा नहीं होगा, ना देखने वालों का ना दिखाने वालों का। इसलिए हम सीढ़ी चढ़कर जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, हमारे बड़ी आगे चल रहे हैं। और एक मैं आपको मेरी कहानी बताना चाहूँगा। मैं और सलमान भाई थे वो टाइम पे, हमारे सलमान भाई और मैं। सलमान भाई जैसा आपको स्टार्टिंग में जिक्र कर रहे थे वहाँ पे घाट पे, कि हमारी एक यहाँ की बात है। तो हम लोग जब कॉलेज टाइम में थे, 12th में थे हम लोग, और हम लोग कॉलेज वगैरह साथ में जाते थे। तो बड़ी वो एक किस्सा था हमारा, हम यहाँ पर आए थे तो कुछ 4 से 5 साल पुरानी बात है, मतलब 5-6 साल। कोविड स्टार्ट हुआ था, उससे पहले के 1 महीना पहले की बात है। जैसे हमारे 12th के पेपर वगैरह स्टार्ट होने वाले थे, तो उसमें बड़ी ऐसा था कि हम लोग यहाँ पे ना दोस्तों के साथ आए थे। तो सीन उसमें ऐसा था बड़ी कि हमारा था कॉलेज का टाइम, सुबह में 10 बजे से। अब हम घर से कॉलेज के लिए जाने के लिए तो निकले, मगर मसला ऐसा हुआ कि हमारे साथ थे 2-3 चुल भरे दोस्त, जैसा अपन सब है। मेरे कॉलेज टाइम के और 2-3 दोस्त थे, उसमें सलमान भाई भी थे जो हमारे कैमरे के पीछे अभी फिलहाल। तो ऐसा प्लान बना कि एक काम करते हैं, हम बस से जाते थे कॉलेज वगैरह। तो बैठे बैठे दोस्त ने एक बोला कि एक काम करते हैं, अपन लोग चलते हैं आज कॉलेज बंक करते हैं। और सबने भी, आपके टाइम में भी आप लोगों ने कॉलेज बंक किया होगा, आपके स्कूल लाइफ में। स्कूल में तो नहीं होता है, तो कॉलेज लाइफ में अक्सर लोग हमारे बड़ी की बात नहीं आती भाई, हमारे बड़ी जो है तो आम इंसानों में बात नहीं आती उनकी, उनका मसला अलग है। तो हम लोग जब यहाँ पर आए थे, यहाँ तकरीबन कोविड से 1 महीना पहले हमारे पेपर वगैरह खत्म हो गए थे। और उसके बाद जो है तो ऐसा हुआ बड़ी की प्लान बना कि चलिए चलते हैं अपन घूमने के लिए। तो हमारे एक दोस्त ने उसको बोलता था चलती, उसने क्या किया, हमको बोला कि चलो एक काम करते हैं अपन दौलताबाद फोर्ट चलते हैं।
अब बड़ी कॉलेज बंक किया, घर वालों को मालूम नहीं कि हम इधर आ रहे हैं। हम लोग हमारे साथ हमारे टिफिन भी हुआ करते थे कॉलेज के लिए, हम जाने के लिए टिफिन वगैरह लेते थे, तो उसमें हमने टिफिन वगैरह लिया और यहाँ से इंटर हो गया। वो टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था किले पे आने के लिए। वो लोग आ चुके थे, वो लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया था एक तरीके का। उन्होंने मुझे लेकर आया यहाँ पर और बताया कि यहाँ से ऊपर जाना है, किला है, वहाँ पे सुरंग वगैरह है और तोप वगैरह है वहाँ पर। अपन जाएंगे, देखेंगे और हो सका तो 2-3 बजे तक रिटर्न हो जाएंगे। तो मैं निकला हूँ दोस्तों वहाँ से, उनके साथ बस में गए, वहाँ से इधर आए हम। यहाँ पर मैं जब आता हूँ और जब ये चढ़ाई चढ़ता हूँ, जैसा आप लोगों को आज सरप्राइज मिला, तो ये जब चढ़ाई चढ़ के मैं ऊपर आया बाद जो है तो मुझे एक सरप्राइज मिला कि ऊपर तोप वगैरह भी थी, बहुत सारे बंदर थे और हमारे साथ थी जाम की थैली, हमने बाहर से लिया था। जाम का सीजन जब भी था, अभी भी था, सर्दी के दिन थे। हम ऐसे कोट वगैरह पहन के, जैकेट वगैरह पहन के आए थे। हमारे सलमान भाई कैमरे के पीछे बहुत हंस रहे हैं क्योंकि सारा प्लान जो जो इसके पीछे की जो साजिश थी सोहेल को यहाँ लेकर आने की, और पता नहीं कि वो हमारे सलमान भाई मास्टरमाइंड नहीं किया था जिसका पूरा क्रेडिट उनको बाद में इज्जत दिया गया था उनको। उसके बाद यहाँ पर हम आए और हमारे साथ एक फैजान नाम का दोस्त था, उसके हाथ में से बंदर ने छीन लिया थैली। था है नहीं अभी अवेलेबल। नहीं नहीं है, पर यहाँ पर नहीं है, इसलिए था बोला कि उसके हाथ से बंदर ने छीन लिया दोस्तों थैली छीना, वो भाग रहा है, उसके पीछे बंदर भाग रहे पूरे बहुत सारे। उसको वो वहाँ के जो वॉचमैन थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम उसको थैली दे दो, उसको जाने दो। उन्होंने उसको थैली छोड़ दिया और उसके बाद फिर हमने पूरा किला वगैरह एक्सप्लोर किया। उसके बाद पेरेंट्स को हमारे अभी तक नहीं मालूम है कि हमने वो चीज किया था, उनको लगता था हम कॉलेज ही गए। उसके बाद फिर घर पे जाए बाद मुझे लगता है कि आज ही ऐसा व्लॉग जब देखेंगे वो लोग तो उनको जब मालूम पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर भी आए थे और ऐसा कॉलेज वगैरह बंक किया था। तो ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एकदम किले की जो दीवारें हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इसके अतराफ में जो अपन नदी नीचे देखकर आ रहे थे, ये वही नदी है कि वो पूरे किले को चारों तरफ से घेरती है। मतलब ये किले के चारों तरफ से अतराफ में एक नदी बनाई गई है, बारीक पुल बोल सकते हैं आप इसको। इसके अंदर वही मगरमच्छ छोड़े हुए थे। तो दोस्तों हम किला अभी पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, बस ऊपर एक देखने जाना है। तो हमको हमारे 2 सब्सक्राइबर भी मिले हैं यहाँ पर। भाई आपका नाम क्या है? सुदर्शन उपलंचवा। हाँ भाई, आपकी योगेश तेलूरे। ये हमारे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं और मुझे अभी उन्होंने देखा, रुकाया, यहाँ पर मिले। इनसे पूछते हैं हम ये लोग कहाँ से आए किला एक्सप्लोर करने के लिए। कहाँ से भाई आप? नांदेड़ से। नांदेड़ से आए, अच्छा अच्छा। नांदेड़ से किला एक्सप्लोर करने के लिए आए, हमको मिले थे। मैं बोला कि आपको व्लॉग में लेता हूँ। आप नांदेड़ पे कहाँ से हो? नांदेड़ प्रॉपर नांदेड़। प्रॉपर नांदेड़ में? जी जी। तो आपका क्या प्लान है? अब आए हैं, अब आज पूरा किला देखेंगे। जी जी। वेलोर देखेंगे और जी। बाद में जाएंगे ट्रेन से। हमारे पास एक छोटा मिनी ताजमहल भी है सिटी में। और देखा है देखा है क्या आपने वो भी? हाँ, हमारे पास गार्डन वगैरह भी है, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस भी है, हिस्टोरिकल भी है। आप आए हो तो वैसा वो भी देखकर जाना आपने। कल गए थे उधर। जी जी। अगले पिछली बार आए थे तब वेलोर का तो अभी आप एलोरा अजंता गार भी देखने जाने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यारा सीन है, वहाँ पर भी मूर्ति वगैरह है, आप देखना जरूर। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ब्लॉग के लिए 2 लाइन बोलने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे अपन एक्सप्लोर करते हैं पूरा ब्लॉग। ठीक। सही ना दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए ना हालत खराब हो जाती है नीचे से ऊपर आने के लिए। आपसे कहूंगा कि पूरा ब्लॉग मेरा देखना, एक भी पार्ट मिक्स मत करना। बहुत अच्छे अच्छे सीन लिया हो आपके लोगों के लिए। तो दोस्तों एक छोटी सी हिस्ट्री है
मेरे अंदर इतनी एनर्जी बची नहीं है। मेरे बड़ी सोहेल भाई आपको बताएंगे। मैं भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई। बताइए बताइए अपने देखने वालों को। अभी हम ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रन करके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, उतना तो लंबा है ही। और ये किले की एक खास बात है जो सोहेल भाई ने आपको बताया नहीं, क्योंकि ये किला किसी ने अब तक फतेह किया ही नहीं है। नहीं ये बताया। द ओनली किला है जो अब तक कोई तोड़ ही नहीं पाया, जो अब तक सरवाइव करके आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्योंकि जो प्रोडक्शन आपने देखा है, जितना भी व्लॉग में बताया आपको, इस वजह से ये इतना फेमस है। ऑल इंडिया के लोग, इंडिया के बाहर के लोग आते हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और हमारा तो 8-10 बार मैं आ चुका हूँ, ये है ना। सीढ़ी देखिए। और ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है, जैसे कि जितने भी लेडर्स होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े इसलिए कि यहाँ से जो उनकी सेना थी वो चल के नहीं जाती थी, घोड़ों के साथ उनकी फौज जाती थी यहाँ से। इस वजह से ये इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, अभी और बाकी है चलना। अभी थक तो बहुत गए, अभी हाँ 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर जाएंगे ऊपर। मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि इसको किसी ने फतह नहीं किया था। ये 12वीं सदी में यादव समाज जो बोलते थे, यादव खानदान जो था, वो लोगों ने इसको बनाया था। उसके बाद ये 14वीं सदी 1327 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम 1327 में फतह किया था, जो कि बहुत मुश्किल हुआ था वो टाइम में उनके लिए भी। उनके बाद फिर जब उन्होंने यहाँ से इसको फतह करके आगे बढ़े, तो उसके बाद फिर औरंगजेब आलमगीर, उन्होंने इसको फतह किया था सेकंड टाइम। तो ये दो ही राजा थे, बादशाह थे, जिन्होंने इसको 2 बार फतह किया था। उसके बाद मतलब किसी राजा के अंदर मतलब इतना जुनून, जोश और हिम्मत नहीं थी, डेयरिंग नहीं थी कि वो इसको फतह कर सके। तो ये दो जो है तो किंग्स थे, राजा थे जो आपकी ज़बान में, वो लोगों ने इसको फतह किया था। हेलो गाइस, आज भी आधा बाकी चढ़ना अभी और। अरे प्लान किसका था? ये हमारे सोहेल भाई बताएंगे आपको कि किसका प्लान था इतने ऊपर आने का। सोहेल भाई, 2 लाख बोलो आप जरा प्लान के बारे में। हमारे जो व्लॉगर है सोहेल भाई, उनका प्लान था यहाँ पे लाने का। कैसा पूरी प्लान था सोहेल भाई? पूरी लग चुकी है हमारी, इतना चढ़ गए बिना खाने पीने के चढ़े हम और ऊपर। अभी भी चढ़ना बाकी है। बहुत टाइम के बाद आया मैं किले पे सोहेल भाई के बोलने पे, लेकिन अभी क्या है ना, तो अभी भाई सुनना पड़ता है, बाकी है अभी भी और चढ़ना। कंटिन्यू करो, कैपेसिटी नहीं है यार। और सोहेल भाई कैपेसिटी खत्म हो गई है, काफी ऊपर आ चुके हैं वो, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के पैरों ने उनको जवाब दे दिया है अभी। चलिए, सब लास्ट कुछ सीन बचा है वो आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। लास्ट बोलकर आपको बहुत ऊपर ला लिए हमने, अभी हम भी बहुत ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है तो इसका लास्ट स्टॉप ऑफ द सीन है, वो आपको बताता हूँ। और यहाँ से आप जैसे ही इंटर होंगे, एक खूबसूरत सा नज़ारा।
गाइस अभी जो सामने देख रहे हैं, हम लोग वहाँ से स्टार्ट किया था व्लॉग को और अभी हम इतने ऊपर है, आप ये क्लिप के देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये किले का एंड ऑफ द एंड है। यहाँ पर एक ऊपर लास्ट तोप जो बची है वो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर तक। तकरीबन 1-2 घंटे से हम ये किले को चढ़ रहे हैं, पर अभी भी इसका एंड बाकी है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर है दुर्गा कैनॉन, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन हिंदी, इंग्लिश, मराठी में दी हुई है। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, लास्ट तो बची हुई है। ये हमारे भाई हमको नीचे मिले थे, ये पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट तोप देखने के लिए। आइए। अपने साथ छोटे बच्चे ला रहे हैं तो थोड़ा ख्याल रखना। यहाँ पे देखिए आप, ग्रिल वगैरह साइड में है, मगर यहाँ से जो है तो सीढ़ी वगैरह टूटी हुई है, तो आप बच्चे वगैरह ला रहे हैं तो थोड़ा एहतियात करना। और यहाँ से अब ऊपर चढ़ते हैं तोप देखने के लिए। ये दी एंड ऑफ दी एंड है किले का, ये लास्ट तोप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में। और यहाँ से हमारे सलमान भाई कैमरामैन, हमारे प्यारे भाई, आपको एक व्यू बताएंगे, नज़ारा कराएंगे पूरा। तो दोस्तों ये था दौलताबाद फोर्ट, जो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। और इसके 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। आप उसमें इसको पूरा देख लेना। इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ अभी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती होती है कोई हिस्ट्री बोलने में, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। मिलता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।